बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। नाम से पता है ऑपरेशन। अच्छा, मुझे आप सब एक चीज बताएं सभी बच्चे कि आखिर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। जब मैथ्स में हम ऑपरेशन के बारे में आपसे बात करूंगी कि मैथ्स में कितने टाइप के ऑपरेशन होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? भाई ऑपरेशन नाम से पता है ना, एक तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये चार तरह के क्या है हमारे ऑपरेशंस, जो हम आपस में ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। और ज्यादातर बच्चे क्या इन्हीं जगह थोड़ी गलती करते हैं एग्जाम में। हमने कितनी बोर्ड की कॉपी चेक की, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो कभी एग्जाम में गलती नहीं होगी। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम इन ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर का जो ऑपरेशन होता है मैट्रिक्स में, वो होता है एडिशन। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स को हम किस तरह से ऐड करते हैं। अब इसमें लिखो अपनी कॉपी के अंदर, इन केस ऑफ द एडिशन ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना हो तो उन दोनों का ऑर्डर का सेम होना कंपलसरी। सपोज करो मैं यहां पर फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर लेता हूं 2 into 3, तो मुझे सेकंड को भी क्या 2 into 3 लेना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं यहां पर कुछ डाटा ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। एक में ले लिया ABC PQR, यहां पर ले लिया 1 2 3 4 5 6। अब मुझे इनको ऐड करना है, तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है जब एडिशन के लिए, इन केस ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू इन केस ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अब मुझे ऐड करना है, तो फर्स्ट नंबर से ऐड होगा, सेकंड से ऐड होगा, थर्ड से होगा, P4 से होगा, Q5 से होगा और R6 से होगा। तो इस तरह से क्या है, मैं मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकता हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। सेकंड नंबर जो हमारा इसका ऑपरेशन है वो आता है सब्ट्रैक्शन। अब जिस ढंग से मैंने ऐड किया वैसे मैं क्या कर सकता हूं? सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो यहां भी लिख लीजिए, इन केस ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज ऑल्सो इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। बस यहां पर क्या है, साइन किसका लग जाएगा? माइनस का लग जाएगा। तो जो हम एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं वही सेम चीज क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट के लिए हो जाएगी। अब वही सेम कंसेप्ट हम यहां पर यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? A-1, B-2, C-3, P-4, Q-5 और R-6। और इसका ऑर्डर भी क्या लिखेंगे? 2 into 3। तो देखो बेटा, जो एडिशन है उसमें भी ऑर्डर का सेम होना कंपलसरी होता है, और जब हम सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करें तो वहां भी क्या है? ऑर्डर का सेम होना कंपलसरी होता है। ठीक है, दोनों ऑपरेशन बिल्कुल क्लियर हो गए सब बच्चों को। अब थर्ड नंबर का लिखिए, इक्वलिटी। थर्ड नंबर का जो ऑपरेशन आता है उसमें आता है टू मैट्रिक्स को हम कैसे इक्वल करते हैं, तो उसका नाम है इक्वलिटी। इसमें भी लिख लीजिए, इन केस ऑफ द इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज ऑल्सो इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अब देखो बेटा, यहां पर वही सेम मैंने यहां पर भी ऑर्डर 2 into 3 का रखा है, और यहां पर वही सेम एग्जांपल जो मैंने एडिशन के टाइम रखा, सब्ट्रैक्शन टाइम रखा, वही सेम यहां पर रख रहा हूं मैं। लेकिन ऑर्डर जो आप यहां पर ले रहे हो वही सेम ऑर्डर आपका यहां पर भी होना कंपलसरी है। अब मान लीजिए यहां पर आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 और मुझे इनको इक्वल करना है, तो यहां पर फर्स्ट नंबर के इक्वल हो जाएगा, सेकंड के, थर्ड के, P4 के, Q5 के और R6 के। तो तीनों ही केस में जब एडिशन के बारे में बात कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे थे और इक्वलिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो यहां सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अब इसका फोर्थ नंबर का जो ऑपरेशन है उसमें आता है मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ नंबर का जो ऑपरेशन है उसमें लिखो आपको अपनी कॉपी के अंदर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। स्केलर को हम बोलते हैं कांस्टेंट। अब मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6,
और हम उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के बिलोंग टू रियल नंबर, कोई भी कांस्टेंट है हम उससे उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय के, जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो सभी किससे मल्टीप्लाई जाएंगे, के से मल्टीप्लाई जाएंगे, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। अब देखो यहां पर सपोज करो मैं के को 7 ले लेता हूं और मैं आपसे कहता हूं मुझे 7 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है 4 5 6 से, सेम ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 14 21 28 35 42, ऑर्डर 2 into 3, यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 into 3 का हो जाएगा। तो ये 4th नंबर का जो ऑपरेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। होगी बात क्लियर बेटा। अब इसका जो 5th नंबर का पॉइंट है वो मल्टीप्लिकेशन, नोट कीजिए, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है और ये हमारे बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है। तो लिख लिया सब बच्चों ने। अब इसमें लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, इन केस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स, if and only if column of the first matrix equal to row of the second matrix। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। देखिए बेटा, इन केस ऑफ द एडिशन, इन केस ऑफ द सब्ट्रैक्शन, इन केस ऑफ द इक्वलिटी, इन तीनों चीजों में क्या पढ़ा था कि तीनों के अंदर ऑर्डर का सेम होना कंपलसरी होता है, बट इन केस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर का सेम होना कंपलसरी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, मे बी और नॉट मे बी, लेकिन मैंने यहां पर सेम नहीं रखा। देखो आपके सामने यहाँ पे क्या रखा है, 1 into 2 रखा है और यहाँ पर कौन सा रखा है 2 into 3 रखा है। लेकिन इस चीज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, कि जब भी हम मल्टीप्लाई के बारे में बात करें तो वहां पर कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का और रो का सेकंड मैट्रिक्स का रो वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब सपोज करो मैं आपको इस वाले की चीज बताऊं कि भाई इसका ऑर्डर कितना बेटा 1 into 2 है, इसके बाद एक रो है 2 कॉलम है, तो मान लो मैं यहां पर ले लेता हूं ए और यहां ले लेता हूं बी। अब देखो बेटा यहाँ पर एक तो रो है ना, देखो कॉलम कितने यहाँ पर 2 है, यहां पर 2 into 3 का मैट्रिक्स है, तो मैंने यहां पर ले लिया 1 2 3 4 5 6। मैंने कुछ डाटा यहां पर ले लिया अल्फाबेटिकल, कुछ डाटा में नंबरिक फॉर्म में यहां पर लिया समझाने के लिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्या है क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा। और जब भी आप एग्जाम्पल होना कभी एग्जाम के अंदर, तो हमेशा ध्यान रखो एक तरफ क्या है आप अल्फाबेटिकल लिया करो और एक तरफ क्या नंबरिक फॉर्म में लिया करो, इससे क्या उसके कंसेप्ट क्या आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएंगे। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है, इस कंसेप्ट को याद कर लो। क्या है एग्जाम टाइम में क्या होता है बच्चे भूल जाते हैं, तो जब आप इनको ऐसे याद कर रख के रफली बना लेना, पीछे अपने जब बोर्ड की जब कॉपी आती है तो उसके पीछे पीछे इस चीज को लिख लेना। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो को हमें मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, तो आपको उस समय ध्यान आ जाएगा भाई इसका फर्स्ट रो कौन सा है बेटा, ये वाला है, इसका फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला है। तो जब भी मल्टीप्लाई करना होता है तो इसके फर्स्ट रो को हमें मल्टीप्लाई करना होता है फर्स्ट कॉलम से। अब जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई होगा और बीच में प्लस का साइन लग जाएगा। अब देखो, अब आपको एग्जाम टाइम में ध्यान रखना, एक से मतलब नहीं है, 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखो यहां पर देखो बेटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, इसके मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a into 3 b into 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जब मैं थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा a into 5 b into 6। कभी भी एग्जाम में गलती नहीं होगी, ध्यान रखना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। हालांकि ये वाला कंसेप्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में भी काम आता है,
लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूं उसमें केवल इतना सा पॉइंट ध्यान रखना, 1 1 का मतलब यहां पर क्या है, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, ये थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, तो आपके बोर्ड में कभी भी गलती नहीं होगी। अब मान लो यहां पर सेकंड रो होता तो मैं A21, A22, A23, A24 का भी ध्यान रखता, लेकिन अभी यहां पर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक बेटा। तो ये एक मैट्रिक्स का मुझे इसका आंसर मिल गया। अब देखो इसका जो कॉलम है वो इसका रो है, ये आपस में हट जाते हैं, यहां से उनको यहां से रिमूव कर लीजिए, तो क्या बचेगा यहां पर बेटा 1, तो यहां क्या बचेगा 3। इसका मतलब मेरा जो ऑर्डर है वो 1 into 3 का ही होना चाहिए। क्या किया है मैंने, फिर से देखिए, जो इसका कॉलम है और इसका रो है इनको आपस में हटा दो यहां से, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ बचेगा 3। इसका मतलब इसका जो रो है वो 1 है और कॉलम कितना है इसका 3 है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसका एक एग्जांपल और ले लेता हूं जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। सपोज फर्स्ट मैट्रिक्स, इसका मैं ऑर्डर लेता हूं यहां पर 2 into 2 का, मान लीजिए A B C D ले लिया, ठीक बेटा। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है एक सेकंड मैट्रिक्स से, चलो उसका भी ऑर्डर मैं 2 into 2 ले लेता हूं, सेम ऑर्डर ले लेता हूं, और ये ले लिया 1 4 5 6। सपोज हमें यहां पर देखना है इसका जो कॉलम है वो इसके रो के बिल्कुल बराबर है, कोई जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स का हो। अभी मैंने पहले वाले केस में स्क्वायर मैट्रिक्स का कंसेप्ट नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट ले लिया, अब ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट बस इन केस ऑफ द मल्टीप्लाई ये ध्यान रखना है कि कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। अब हम इस कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं, यहां पर हम चल रहे हैं A11 पर, 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका जो फर्स्ट रो है नाम दे दो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम ये फर्स्ट कॉलम हो गया, C1 C2 मतलब ये फर्स्ट कॉलम ये वाला हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखो बेटा जब मैं इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो फिर से देखिए A into 1 B into 5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A into 4 B into 6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम C into 1 D into 5, C into 1 और D into 5, मतलब फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर। अगेन फिर से देखो A into 1 B into 5, A into 4 B into 6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब आते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम, अब सेकंड रो ये वाला है, सेकंड कॉलम ये वाला है, तो फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो C into 4 और D into 6। तो कभी भी एग्जाम में गलती नहीं होगी, और जब भी अभी आपको प्रॉब्लम आए तो आप रफली क्या इस चीज को लिख लिया करो, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है, जिसमें बस ध्यान क्या रखना है बेटा कि जब भी कभी मल्टीप्लाई करना हो तो कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड ऑफ द रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स से क्या होता है होना कंपलसरी होता है, ठीक है। अब हम कल के जो लेक्चर है उसमें हम आपको बताएंगे कि सिमेट्रिक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आज जो कुछ मैंने पढ़ाया आप लोगों को, इनको आपको घर पर थोड़ा देखना है, जो एग्जाम्पल मैंने लिखे इस तरह के बहुत सारे आप एग्जाम्पल बनाएं और उनको घर पे करके दिखाएं। ओके बेटा, क्लियर? थैंक यू बेटा।